गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन का चैप्टर पढ़ा रही थी, जहां मैंने आपको क्लोरोबेंजीन बनाना बताया था। आज हम क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुणों के बारे में और आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, क्लोरोबेंजीन जो रंगहीन है, सुगंध युक्त भापशील द्रव है, क्वथनांक जिसका 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा जल में अल्प विलय व जल से भारी होता है। ठीक है, जल से भारी होता है। रासायनिक गुण में देखिए, हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ किया, फिनॉल मिला और ये क्या मिला, सोडियम क्लोराइड। अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड 200 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च ताप पे क्या मिला आपको, एनिलीन C6H5NH2। वहीं आपका अगर हमने क्लोरोबेंजीन का कॉपर साइनाइड के साथ, किसके साथ, कॉपर साइनाइड के साथ किया पिरिडीन की उपस्थिति में, तो क्या मिलेगा आपको, C6H5Cn। ये क्या है, साइनोबेंजीन और क्लोराइड। ऐसी अपचयन अगर हमने क्लोरोबेंजीन का अपचयन करते हैं निकल और एल्युमिनियम इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या मिलेगा आपको, बेंजीन और HCl। वुड्स फटिक रिएक्शन, ये है वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो इसमें आपका क्या होता है बेटा, वुड्स फिटिक रिएक्शन में ये आपका वुड्स, एक था आपका वुड्स रिएक्शन, एक होता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, देखिए आपका ये हम लोगों ने लिया फिटिक रिएक्शन। ये आपने क्या लिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन, और ये क्या लिया है, क्लोरोमीथेन। यानी एक आपका क्या है, हेलो एरीन, और एक क्या आपका हेलो एल्केन। इसलिए है वुड्स फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में दोनों हेलो एरीन होते, वुड्स में आपका दोनों हेलो एल्केन होते। वुड्स फिटिक का मतलब एक हेलो एरीन और एक हेलो एल्केन। तो क्या बना आपका, टोल्यूइन बना। क्या निकल गया, 2 सोडियम क्लोराइड निकल गया, टोल्यूइन बन गया। अब इधर देखिए क्लोरल के साथ अभिक्रिया। क्लोरल क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। क्लोरल फॉर्मूला होता है CCl3CHO, CCl3CHO जिसे हम क्लोरल कहते हैं। तो क्लोरल के साथ अभिक्रिया किसकी, क्लोरोबेंजीन की। आपने क्लोरल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, एक आपने लिया क्लोरल का अणु और दो क्या लिए, क्लोरोबेंजीन। तो ये क्या होगा, देखिए इस तरह से बना रहे हैं, ये आपको इजी भी रहेगा याद करने के लिए। ये क्या निकलेगा, जल निकल जाएगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल इसमें जल का निकल जाएगा। इसको एडअप कर दीजिए, माइनस जो कि यहाँ हमने लिख रखा है। कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में किया तो जल निकला। और ये क्या बना आपका, ये आपका इस तरह से, जिसको आपको DDT आई आप बोलते हैं पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। अभी कहीं मैम ये कैसे मतलब हुआ, देखिए बात समझिएगा। देखो ये आपका डाइक्लोरोफिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप बन गया, C6H5 हो गया। तो ये आपका पैराडैश, यानी कि पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोमीथेन। क्योंकि मीथेन को हम क्या मानेंगे, पेरेंटल। जब हमारा ये मीथेन पेरेंटल बनेगा तो ये आपका है, इसका बना। फिर आप आ जाइए आप पॉली हेलोजन कंपाउंड जिसमें एक से अधिक हेलो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए आपका जैसे ये डाइक्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरोमीथेन है, टेट्राक्लोरोमीथेन है। इसको आपका क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। तो ये आपका जो डाई हेलो एल्केन्स का जो होता है, दो तरह का वर्गीकरण करते हैं हम। एक करते हैं जेमिनल, जिसे जेम भी बोलते हैं, और एक करते हैं विसिनल, जिसे विस भी कहते हैं। जेमिनल का मतलब होता है जिसपे एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन पे दोनों, जिसको हम एल्काइलिडीन हैलाइड भी कहते हैं। जैसे देखिए ये इसको बोलेंगे एथिलीडीन क्लोराइड, एक ही कार्बन पे दो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आपका, जैसे ये भी आपका क्या है, जेमिनल, एक ही कार्बन पे दो ब्रोमीन जुड़े हैं। विसिनल का मतलब है दो अलग अलग कार्बन पे हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए। तो ये हुआ, ये कहलाएगा आपका एथिलीन डाइक्लोराइड। ये क्या है, एथिलीडीन, समझ रहे हैं आपका, एथिलीडीन क्लोराइड। ये क्या है, एथिलीडीन डाइक्लोराइड। अब आ जाइए हम क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, जो कि आपका क्या है, आपका जैसे हम जो अभी हमने पीछे ये पढ़ा था पॉली हेलोजन कंपाउंड में क्लोरोफॉर्म CHCl3 इसी कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं। क्लोरोफॉर्म का औद्योगिक निर्माण, लेबोरेटरी मेथड या प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि के देखिए दो तरीके हैं। सबसे पहले हम एथेनॉल से बात करेंगे। एथेनॉल यानी C2H5OH। तो ये निम्न पदों में होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, जो कि CaOCl2 होता है। इसका जल से क्रिया कराएंगे तो क्लोरीन बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगा आपका, इथेनॉल को क्या कर देगा आपका, किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्डिहाइड में। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड में। तो यहाँ ये क्लोरीन किसका काम कर रहा है, ऑक्सीकृत का काम कर रहा है। एसिटाल्डिहाइड में करा और क्या बना, HCl।
फिर ये जो आपका एसिटाल्डिहाइड बना, क्लोरीन ही इसको क्या कर देगा, क्लोरीनेटेड कर देगा, यानी ये 3 H हटा देगा और क्या बन जाएगा आपका क्लोरल CCl3CHO, जो कि अभी हमने पीछे सूत्र दिखाया था। ये क्लोरल जो आपका यहाँ देखिए आपका क्या बना है, ये बना है COH होल ट्वाइस, इस COH होल ट्वाइस से क्रिया करेगा। ये क्रिया स्टेप बाय स्टेप होती है, जो कि हमें लास्ट में ये मिलता है। तो COH होल ट्वाइस से देखिए तरीका मैंने आपको बना रखा है याद करने के लिए। रिएक्शन हुआ तो ये क्या बना आपका, क्लोरोफॉर्म बना और कैल्शियम फॉर्मेट बना। कैल्शियम फॉर्मेट फॉर्मिक एसिड से बनना है ना, फॉर्मिक एसिड क्या होता है, SCOH फॉर्मिक एसिड होता है। कैल्शियम के रिएक्शन कर गया तो कैल्शियम फॉर्मेट बन गया। तो उपरोक्त अभिक्रिया में क्लोरीन ने ऑक्सीकृत और क्लोरीनीकरण दोनों का कार्य किया है। अब आ जाइए एसीटोन से बनाने की विधि। तो एसीटोन से निम्न विधि में बनता है, ये भी स्टेप्स वाइज बनता है। सबसे पहले वही हुआ आपका क्या बना, ब्लीचिंग पाउडर जो है उससे रिएक्शन हुआ, क्लोरीन बना और ये बना। जो क्लोरीन है अब ये खुद ऑक्सीडाइज्ड है बाय एसीटोन, तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, तो इसको ऑक्सीडाइज ना करके क्या करेगा, क्लोरीनीकृत करने का काम करेगा। तो CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी ट्राईक्लोरो एसीटोन बना दिया इसने। ट्राईक्लोरो जो एसीटोन बना उसको फिर क्या होगा, अब आगे किससे रिएक्शन होगी, कैल्शियम ऑक्साइड से। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया बनी करी तो ये क्या बन गया आपका, ये इस तरह से आपके 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के बन गए और क्या बन गया, कैल्शियम एसीटेट। ये क्लोरल हाइड्रेट से कैसे बनता है, तो देखिए CCl3CHO.H2O NaOH से क्रिया करी, क्या बन गया आपका CHCl3 SCONA। और ये क्लोरल हाइड्रेट में देखिए 2 OH जो हैं, ये आपका देखिए CCl3 3 है, ठीक है, और क्या है ये OH है, ये जो आपका होता है इससे बैलेंस रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, इसलिए ये क्या होता है आपका स्टेबल कंपाउंड होता है। अब क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण की विधि, तो देखिए औद्योगिक निर्माण की विधि में आपको बता देते हैं। जो आपका क्या है, मीथेन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन और नाइट्रोजन की उपस्थिति में करा तो सबसे पहले बना मिथाइल क्लोराइड, फिर डाईमिथाइल क्लोराइड, डाईक्लोरोमीथेन, फिर ट्राईक्लोरोमीथेन, लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। और एक तरीका है कार्बन टेट्राक्लोराइड को अपचयन कर दीजिए, किसकी, आयरन और भाप की उपस्थिति में, तो क्या बन जाता है आपका क्लोरोफॉर्म और HCl। आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू।